हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, रियल नंबर्स, इसको जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उस बुक से कराने वाली हूँ। चैप्टर हम इस बुक से ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चंस हमने, अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट हमने 23 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया। चैनल पे अपलोड है वीडियो, आप वहां से कर सकते हैं। साथ के साथ इस बुक के बाकी सारे चैप्टर्स की वीडियोस भी अपलोड है, सिर्फ एक यही चैप्टर रह रहा है, बाकी सबके अपलोड है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप तो बाकी सारे चैप्टर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 24 से आज हमारे को शुरू करना है। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, एक्सप्रेस करना है हमें 2658 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर की फॉर्म में इसको लिखना है, तो आसान है, 2658 को आप लिख सकते हो। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ देखूँ तो 2658 है, देख के पता चल रहा है ये पहले 2 की टेबल में जाएगा, तो इसको 2 की टेबल से ही करते हैं। तो ये आ जाएगा 1329, अब नहीं जाएगा, तो ये 3 की टेबल से जा रहा है 443। 443 मेरा प्राइम नंबर होता है, तो वो अपनी ही टेबल में आएगा। तो 2658 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 इंटू 3 इंटू 443, ये आपका आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 25 में आपसे क्या कह रहा है, इफ 7560 इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड पी एंड क्यू। 7560 के प्राइम फैक्टर्स आपको दे रखे हैं, लेकिन ना उसमें पी और क्यू की फॉर्म में भी दे रखे हैं, और इसी पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। पहले इस क्वेश्चन को एक बार ना मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, जो मेन पार्ट है इसका। तो आपको दे रखा है 7560 इज इक्वल्स टू में आपको दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर पी, इंटू में क्यू है और इंटू में 7 है। अब पता है क्या करते हैं, हम पहले ना 7560 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकाल के देखते हैं। तो ये 2 की टेबल से जाएगा 3780 पे जा रहा है, फिर ये 2 की टेबल से जा रहा है 1890 पे, ठीक है, फिर ये 2 की टेबल से जा रहा है आपके पास 945 पे, फिर 5 की टेबल पे ये जा रहा है 189 पे। अब 189 अगर आप देखें तो ये 3 की टेबल में जाता है 63 पे, फिर ये 3 की टेबल में 21 पे जा रहा है, देन 3 7 जा और 7 1 जा। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूं तो ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 है, ठीक है, और 7 है, इज इक्वल्स टू में ये ऐसे ही लिखा हुआ है। क्लियर है? अब अगर आप कंपेयर करें, यहां मैं लिख देती हूँ ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करें तो 3 की पावर यहाँ 3 और 3 की पावर यहाँ पर p है, तो इसका मतलब p की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 3। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पर q की जगह 5 है, तो 5 इज इक्वल टू क्यू आ गया। क्लियर? दोनों वैल्यूज निकालनी थी, हमारी वैल्यूज निकल गई। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 में कह रहा है प्रूफ करना है √3 प्लस √5 एक इरेशनल नंबर है। देखो ये चैप्टर ना मैंने आपको एनसीईआरटी से पूरा करवा रखा है, साथ के साथ इस चैप्टर को मैंने आप लोगों को आर डी शर्मा की बुक से भी करा रखा है। तो उन दोनों ही बुक्स में जब आपके पास ये प्रूफ वाले क्वेश्चन थे, जैसे 27 भी आपके पास यही क्वेश्चन है, 28 भी यही क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पता है कि सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी होती है आपको। तो वो स्टेटमेंट मैंने आपको वहाँ पर पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, एनसीईआरटी वाले में जो करवाया चैप्टर उसमें भी, प्लस आर डी शर्मा वाले में भी। दोनों की लिंक्स मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेना, तो वो स्टेटमेंट आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो इन तीनों के लिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 56 एंड 112 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है, HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और आपको यहाँ दो नंबर्स दे रखे हैं 56 एंड 112। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। तो अगर हम 56 की बात करें तो ये 2 की टेबल में आपके पास पहले आता है 28 पे, फिर अगेन ये 2 की टेबल में 14 पे आता है, देन 2 की टेबल में आपके पास ये 7 पे आता है, 7 1 जा। 112 के भी निकाल लेते हैं। 112 2 की टेबल में ये आता है 56 पे, फिर 2 की टेबल में आता है 28 पे, फिर 2 की टेबल में ये 14 पे आ जाएगा, देन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 की टेबल में 7 7 1 जा। तो 56 के प्राइम फैक्टर्स देखूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 हो जाएगा। 112 के प्राइम फैक्टर्स देखूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 हो जाएगा। अब अगर हम HCF की बात करें तो इसमें कॉमन नंबर्स लिए जाते हैं, तो 2 कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है, और ये 7 कॉमन है। ठीक है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 7 जो आ जाएगा 56। अगर मैं अपने LCM की बात करूँ तो जो कॉमन है उनको तो हम एक ही बार लिख लेते हैं, और जो अनकॉमन है उसको एक बार लिख देते हैं। ठीक है, जो बचा हुआ है वो लिख दिया, तो 112 आंसर।
क्वेश्चन में आपको HCF और LCM ही निकालना था, दोनों ही निकल गए। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 × 15 + 15 इज अ कंपोजिट नंबर। सेम ऐसे ही सेकेंड पार्ट है और सेम ऐसे ही थर्ड पार्ट है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको दे रखा है 7 × 11 × 13 × 15 + 15। आपको ये करना है एक्सप्लेन कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। देखो आपको पता है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो औरों की टेबल में भी आते हैं, है ना। अब ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, तो मैंने यहाँ से 15 कॉमन ले लिया, तो 7 × 11 × 13 प्लस का 1 यहाँ बचा। अब इन तीनों को मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो 1001 + 1 आया, तो 15 और यहाँ 1002 आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन था, इसके दो फैक्टर्स हैं, पर कंपोजिट नंबर के ही तो होते हैं दो फैक्टर्स, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। पर आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 15 and 1002 as its factor, hence it is a composite number। इसलिए ये क्या है, हमारे पास कंपोजिट नंबर है। क्लियर? चलिए इसी का ही सेकेंड पार्ट देखते हैं अब यहाँ पर हम। तो सेकेंड पार्ट है 11 इंटू में 13 इंटू में 17 + 17। अगेन ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, 17 कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ 11 इंटू 13 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 143 प्लस का 1, तो ये आ गया मेरा 144। अगेन दो फैक्टर्स हो गए। द गिवन एक्सप्रेशन हैज टू फैक्टर्स 17 and 114, इट मीन्स इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो आपको लास्ट में ये लाइन लिख के आनी है, ठीक है। सेम ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, वो है आप पे 1 × 2 × 3 × 5 × 7 + 3 × 7। तो ध्यान से देखो, इसमें 3 और 7 दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने दोनों ही कॉमन ले लिए हैं। तो ये आ गया 21, 5 × 2 = 10 + 1 11। अगेन द गिवन एक्सप्रेशन है टू फैक्टर 21 and 11, और 21 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो औरों की टेबल में भी आता है। सेम ऐसे ही यहाँ 144 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो औरों की टेबल में भी आता है। तो 21 and 11 हैज इट्स फैक्टर, इट मीन्स इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आपके पास एक एनसीईआरटी में भी है, वो हमने एनसीईआरटी में भी सॉल्व कर रखा है, साथ के साथ आर डी शर्मा की बुक में भी है, उसमें भी हमने सॉल्व कर रखा है। इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन। क्लियर है? तो आज हम इतना ही करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी और क्वेश्चंस हैं इसमें, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।